हम लोग चैप्टर 9 अकबर पढ़ रहे थे। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अकबर जो था वो बहुत छोटी उम्र में राजगद्दी पर बैठता है और उसके बिहाफ पर बैरम खान जो है वो राजा की तरह काम करता है। लेकिन 18 साल तक होते होते वो अकबर अपने आप को सुपीरियर बना लेता है, अपने हाथ में सारी अथॉरिटी ले लेता है और किस तरीके से अलग अलग कैंपेन्स के द्वारा वो अपने एम्पायर को फैलाता है और फिर इतने बड़े एम्पायर को वो बहुत अच्छी तरीके से चलाता है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी करने के लिए वो मनसबदारी सिस्टम जो है वो शुरू करता है और पैसे की कमी ना हो सके और ना ही किसानों को या व्यापारियों को किसी तरह से लॉस हो सके, इसलिए वो बहुत अच्छा एक रेवेन्यू सिस्टम बनाता है। आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर जो है वो ये चाहता था कि सबसे पहले वो ये जानता था कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहता था कि इन सब लोगों के बीच में एक यूनिटी हो और हर व्यक्ति को एक इक्वल स्टेटस मिले। ऑल्दो वो इस्लामिक मुग़ल स्टेट जो है वो पॉलिसी जो है लेकर आना चाहता था, लेकिन वो भी सेकुलर तरीके से कि उसके राज्य में बाकी धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो सके। जो रिलीजियस टॉलरेंस है कि हमें दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको सपोर्ट करना है, वो लेकर आना चाहता था। और कहीं ना कहीं इससे ये होता है कि जो राजपूत थे, जो हिंदू थे, स्पेशली राजपूत, उन्होंने जो है अकबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसे में अकबर क्या करता है, कई सारे कदम उठाता है। जैसे सबसे पहले वो जजिया टैक्स जो है उसको ख़त्म करता है और पिलग्रिम टैक्स जो है उसको ख़त्म करता है। जजिया टैक्स ये होता था, पहले के जो मुस्लिम रूलर्स थे वो ये करते थे कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगता था, जजिया टैक्स, जो उनको देना पड़ता था। जैसे हिंदू बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि अपने ही देश में रहने के लिए उनको एक टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, तो वो टैक्स उसने ख़त्म किया। दूसरा टैक्स था पिलग्रिमेज टैक्स। उसमें ये था कि अगर कोई हिंदू अपने किसी देव स्थान पर, अपने पूजनीय स्थान पर अगर विजिट करता है तो उसके लिए भी उसको एक टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने वो टैक्स भी बंद कर दिया, ये कहकर कि अगर कोई अपने देवी देवताओं को देखने जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, तो उसके लिए किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हिंदूस थे उनको टेम्पल्स बनाने के लिए जो है वो परमिशन दी गई, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की परमिशन दी गई कि वो कहीं पर भी फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जो कि पहले के मुस्लिम रूलर्स नहीं करते थे। इसके अलावा अकबर ने राजपूत प्रिंसेस से शादी करी और उनसे शादी करने के बावजूद उनको ये फ्रीडम दी कि वो अपने देवी देवताओं की पूजा करें। ज़रूरी नहीं है कि वो एक मुस्लिम रूलर से शादी कर रहे हैं तो एक मुस्लिम औरत बन जाए। उन्होंने उसको, अपनी बीवियों को जो है फ्रीडम दी कि वो अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अकबर उनके फेस्टिवल्स में, उनके सेलिब्रेशंस में भी पार्टिसिपेट करता था। उसने बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत टैलेंटेड लोग होते थे, हिंदूज़ होते थे, उनको हाई पोस्ट पे भी रखता था। जैसे टोडरमल, बिरबल, राजा भगवान दास। टोडरमल का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टोडरमल जो है उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा किया था अकबर का, जिसको हम टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो जो बहुत अच्छे हिंदू हुआ करते थे, जो बहुत काबिल हिंदू हुआ करते थे, उनको वो अच्छी पोस्ट पे भी दिया करता था। उसमें वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था कि हमें सिर्फ मुस्लिम्स को ही अच्छी पोस्ट देनी है। वो इस मामले में भी बहुत ज़्यादा सेकुलर था कि अगर कोई दूसरे धर्म के लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं तो उनको अच्छी पोस्ट देनी चाहिए। जिसमें हम बिरबल का नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बिरबल ना सिर्फ वो एक उनके दरबारी थे बल्कि उनके एक ट्रस्टेड फ्रेंड भी थे। इसके अलावा वो बाकी रिलीजन्स के जो लोग थे उनको ज़मीनें भी ग्रांट करता था जहाँ पे वो अपना काम कर सके, मंदिर वगैरह बना सके। तो ये थी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। अब नेक्स्ट है इबादत खाना। 1575 CE में अकबर जो है इबादत खाना बनाता है
जिसको हम हॉल ऑफ प्रेयर भी कहते हैं, अपनी नई कैपिटल फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर वो डिस्कशन कर सके रिलीजियस मैटर्स में। इसमें वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों को नहीं बुलाता था, बल्कि जो स्कॉलर्स होते थे, फिलोसफर होते थे, पंडित, पुजारी, हर रिलीजन के, उन सबको बुलाता था। और उन सब से जो है, बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन मॉन्क्स हो, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हो, इन सबको इबादत खाने में बुलाता था और इनके धर्मों की जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर टीचिंग्स हैं उनके साथ डिस्कशन करता था, क्योंकि ये चाहता था कि हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो ये सीखे, क्योंकि इसकी निगाह में हर धर्म जो है वो अच्छा था, कोई भी धर्म बुरा नहीं था। तो इसीलिए उसने ये इबादत खाना बनाया था, जहाँ पे हर धर्म के जो मुखिया होते थे वो आते थे और अपने अपने धर्मों की इसके साथ बैठकर चर्चा किया करते थे। 1579 सीई में अकबर एक डिक्लेरेशन करता है जिसको महजर कहा जाता है। इसमें वो अपने ऊपर ये पावर देता है कि वो जो इस्लामिक लॉ है उसमें दखल अंदाजी कर सकता है। मतलब जो उलेमा थे, उलेमा बहुत पावरफुल होते थे, अगर उलेमा जो कहते थे वो आखिरी डिसीज़न माना जाता था। लेकिन अकबर ने जब ये डिक्लेरेशन इशू किया, उसमें ये बात कही कि उलेमा के पहले राजा होता है, कि राजा जो बात बोलेगा वो सुपीरियर मानी जाएगी, उलेमा की बात ज़्यादा सुपीरियर नहीं होगी। तो उसने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना लिया था। अब नेक्स्ट है अकबर्स रिलीजन। अकबर जो है वो सुलह कुल यानी कि यूनिवर्सल पीस, सब लोग शांतिपूर्वक रहे, इसको बहुत ज़्यादा मानता था और ये चाहता था कि हर जगह जो है एक अच्छी अच्छी बातें हर रिलीजन की फैले, कोई धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई ना लड़े। ऑल्दो सबके फेथ अलग होते हैं, सबके बिलीफ अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में एक यूनिटी रहे। इसीलिए अकबर जो है एक नया धर्म लेकर आता है, दीने इलाही। दीने इलाही जो है वो 1582 में किया जाता है अकबर के द्वारा। ये एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन था हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों का, कि उसने सारे, जैसे मैंने आपको बताया, इबादत खाने में वो सारे धर्मों के मुखिया को बुलाता था और उनके साथ डिस्कशन करता था, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनता था। तो उन सारी ही अच्छी बातों को मिलाकर उसने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम दिया गया दीने इलाही। इसमें हिंदूज, मुस्लिम, हर तरीके के लोग जो है वो आ सकते थे। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड या फिर नेशनल यूनिटी जो है उसको प्रमोट की जा सके। इसका मेन फीचर यही थे कि भगवान एक होता है और जो एम्परर है वो एक्चुअल में भगवान के द्वारा भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव है धरती पे। इसीलिए क्योंकि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, इसीलिए सब उस राजा को, एम्परर को जो है वो भगवान के तौर पर पूजेंगे। बेसिकली दीने इलाही जो है वो कोड ऑफ मोरल कंडक्ट था, यानी कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, मोरल वैल्यूज़ जो है वो था कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों की बात सुननी चाहिए। एक तरीके से ये था। इसकी कोई बुक नहीं थी, सेक्रेट बुक्स नहीं थी, इसके कोई पंडित पुजारी नहीं थे, मौलवी नहीं थे, कोई जगह नहीं थी जहाँ पे दीने इलाही मानने वाले कोई पूजा पाठ करे, कोई रिचुअल्स करे। ये सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट था कि अगर किसी ने दीने इलाही को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसमें लिखी सारी बातों को वो मानेगा, दैट्स इट। अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया कि वो दीने इलाही को एक्सेप्ट करे, बल्कि अगर देखा जाए तो उसके कोर्ट के बाहर कहीं फेमस भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके जो खुद के दरबारी थे, जैसे राजपूत राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, इन लोगों ने खुद ने मना कर दिया था कि हम दीने इलाही ज्वाइन नहीं करेंगे। इकलौता बिरबल हिंदू को दरबारी था जिसने इस दीने इलाही को एक्सेप्ट किया था। तो दीने इलाही इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं होता है और अकबर किसी को फोर्स भी नहीं करता है कि वो दीने इलाही को एक्सेप्ट करे। सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, अगर वो दीने इलाही एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करे, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करे। अकबर की मृत्यु के साथ ही दीने इलाही भी ख़त्म हो जाता है। अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक, राजपूत पॉलिसी। अकबर जो है राजपूतों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि राजपूत जो थे वो बहुत देशभक्त थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उसको ये दिख गया था कि अगर उसको अपना इतना बड़ा एम्पायर स्टेबल रखना है, मेंटेन करना है, तो राजपूतों के साथ दोस्ती उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राजपूतों के साथ वो कंटिन्यू लड़ता रहा तो उसका ये एम्पायर स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसने कई सारे तरीके अपनाए जिससे वो राजपूतों के साथ दोस्ती का व्यवहार रख सके।
उसने राजपूतों को जो है बहुत ही ऑनर के साथ बहुत ही इक्वली ट्रीटेड करता था, उनकी लॉयल्टी की रिस्पेक्ट करता था, और मैंने जैसे आपको बताया कि उनको एक अच्छी पोस्ट भी दिया करता था। उसने राजपूतों को साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शादी के संबंध बनाए, मतलब वो उनकी बेटियों से शादी कर लेता था। राजा आमेर के राजा जो थे, उनकी बेटी से उसने शादी करी, जो जहांगीर की मदर थी, जहांगीर जो अकबर के बाद गद्दी पर बैठता है। इसके अलावा उसने और भी कई सारी राजपूत प्रिंसेस से शादी करी, और ना सिर्फ खुद शादी करी बल्कि अपने बेटे सलीम की शादी भी उसने राजा भगवान दास जो एक राजपूत रूलर थे उनकी बेटी से करवाई, जिससे उनके साथ शादी के संबंध हो जाए और राजपूत के साथ एक घरेलू संबंध हो जाए, जिससे वो मुगलों से लड़े नहीं उनके साथ, बल्कि फ्रेंडली रिलेशनशिप में आ जाए। राजपूतों की दोस्ती, लॉयल्टी और कॉपरेशन की जो थी वो जीतना चाहता था, उनके ऊपर ट्रस्ट करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करता था, और डेट्स वाई उसने राजा मान सिंह को अपना मिलिट्री कमांडर बनाया। राजा मान सिंह जो कि एक राजपूत रूलर थे, लेकिन वो जानता था कि राजपूत अगर आपके प्रति लॉयल हो जाते हैं तो वो एंड तक आपका साथ देते हैं, और इसीलिए उसने राजा मान सिंह को जो है मिलिट्री कमांडर बनाया और अपने सबसे बड़े प्रोविंस का एक वॉइसराय भी बनाया। जजिया और पिलग्रिम टैक्स मैंने आपको बताया था उसने एबॉलिश कर दिया था, स्पेशली राजपूतों को खुश करने के लिए। इसके अलावा अकबर जो है उन राज्यों को कभी भी कब्जे में नहीं लेता था जहाँ के राजपूत रूलर्स को उनको उसने हरा दिया हो वॉर के अंदर, लेकिन हारने के बाद वो राजपूत रूलर ये मान लेते थे कि अकबर जो है उनके ओवरलॉर्ड हैं और उनको वो ट्रिब्यूट पे करने को तैयार होते थे, तो अकबर उनका राज्य जो है वो छोड़ देता था और वहीं पर उनको राजा घोषित कर देता था। तो उनके राज्य को कभी उसने कब्जे में नहीं किया, क्योंकि जीतने के बाद उसको जो फ़ायदा पहुंचने वाला था वो ज़्यादा अच्छा था कंपैरेटिवली अगर वो राज्य को हड़प लेता। तो इन सारे मेजर्स की वजह से अकबर जो है वो राजपूतों की लॉयल्टी और सपोर्ट जीतने में कामयाब हो जाता है, जो उस वक्त अगर देखा जाए तो उसके पूरे एम्पायर के एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनकर साबित होते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।